सो गाइस फाइनली मैं इंडिया पहुंच चुका हूं। मैंने अब जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो आए हैं इन्हीं के दौरान कनाडा से इंडिया ट्रैवल किया है ऑन दिस एयर इंडिया फ्लाइट AI-188। तो मैं आपके साथ इस पूरी फ्लाइट का पूरा रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इसी वीडियो में, और आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं ताकि आप इंडियन एयरपोर्ट की 6 घंटे की लंबी लाइन में ना फंसें। और अगर आप अकेले ट्रैवल करें या एक बच्चे के साथ ट्रैवल करें, आपका ये जो सफ़र है, जो पूरा ट्रैवल है कनाडा से इंडिया ड्यूरिंग कोविड, बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। माय नेम इज साहिल। सो गाइस वेलकम बैक। मेरा नाम है साहिल और मैं हूँ एक रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मेरी प्रैक्टिस है कनाडा में, बट आजकल मैं इंडिया आया हूँ बिकॉज ऑफ माय इंडियन टूर एंड मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। तो गाइस अगर आपको मेरे से बात करनी है, एक कंसल्टेशन बुक करनी है, तो मेरा नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, तो आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप वीडियोस में बने रहने के लिए मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन को हिट करिए ताकि हम लोग जब भी कैनेडियन इमिग्रेशन के ऊपर वीडियोस रिलीज करते हैं तो आपको सबसे पहले एक अपडेट मिलेगी। सो गाइस मैं यूजुअली वीडियोस इंग्लिश में बनाता हूं, बट ये जो ट्रैवल व्लॉग है ये स्पेशली कनाडा से इंडिया जाने के लिए है। तो मेरा ये प्रसम्पशन है कि लॉट ऑफ पीपल मैक्सिमम लोगों को इंडिया में रहते हैं तो हिंदी तो समझ में आते ही है, एंड अदरवाइज इसका एक इंग्लिश वर्जन भी आएगा। हिंदी बनाने के पीछे रीज़न यही था कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने बोला था कि हमें हिंदी में भी वीडियो चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके साथ शुरुआत की जाए। सो गाइज हम लोग बेसिकली कनाडा से इंडिया के लिए निकले थे 28 जनवरी को, और हमारी जो फ़्लाइट थी वो AI-188 एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, जो हमने बहुत ही सस्ते में बुक कराई मुझे ऐसा लगता है, और मैंने बहुत ही अर्जेंट में बुक कराई थी क्योंकि मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, जिसमें मैं था, मेरी वाइफ और मेरा बेटा, ही इज़ 3.5 years ओल्ड। तो हम तीनों इसके अंदर हम लोग ट्रैवल करके आए हैं, और इस फ़्लाइट को बुक कराने के लिए मेरे को हार्डली 10 दिन या एक हफ्ते का मतलब एक हफ्ते आगे की टिकट बुक कराई थी। तो इसको कराने के लिए मैंने आई जस्ट यूज्ड एयर इंडिया का जो भी रेगुलर वेबसाइट है वहीं से मैंने बुक कराई, और मेरे को डायरेक्टली बुकिंग होगी। आई पेड इन कैनेडियन डॉलर्स क्योंकि मैं कनाडा में ही रहता हूँ। तो इस सब के बाद जो सारी जर्नी शुरू हुई, आपको कुछ सारे ऐसे प्रिपरेशन करके रखने हैं कि इससे पहले कि आप फ्लाइट की तरफ जाएं, आप एयरपोर्ट के लिए निकलें, उससे पहले आपको एयरपोर्ट पे जाने के लिए रेडी होना पड़ता है, क्योंकि द मोमेंट यू एंटर इनटू कैनेडियन एयरपोर्ट, टोरंटो एयरपोर्ट पहुंचते ही आपकी रिक्वायरमेंट्स शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान में रखना है गाइस कि आपको एक कोविड-19 का टेस्ट कराना है, जो कि कनाडा में ही हो रहा है। आपके वहाँ पे शॉपर्स ड्रग मार्ट या फिर रेक्सॉल करके जो भी लोकल ड्रग रिटेल स्टोर्स हैं जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, वो करीबन $200 का टेस्ट है। आप सारे वो टेस्ट को करा सकते हैं। नाउ जब आप न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की जो वेबसाइट है, जब आप उस पर जाएंगे या फिर जिस भी एयरपोर्ट पे आपने लैंड करना है, लेट्स से अगर आपकी जो फ्लाइट है वो मुंबई एयरपोर्ट जा रही है या फिर कोलकाता, जहाँ पे भी लैंड करने वाली है, तो उस एयरपोर्ट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ज़रूर पढ़ें। आपको उन्हीं की वेबसाइट पे जाके आपको पता चल जाएगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, बट ब्रॉडली जो रिक्वायरमेंट चल रही है वो ये है कि 72 घंटे पहले आपको एक एग्जेम्पशन फॉर्म भरना है और एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। ये दोनों फॉर्म्स आपको अवेलेबल हैं न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पे। मैं आपको न्यू दिल्ली का ही बता सकता हूँ क्योंकि मेरी फ्लाइट दिल्ली में ही लैंड करी, अगर कहीं और करी होती मैं आपको ज़रूर बताता। सो गाइज सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर तो आप एक छोटे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो आप एक एग्जेम्पशन फॉर्म वैसे ही भर सकते हैं, आपको कोविड टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे केस में हमने दोनों चीज़ें करी थी, तो मैं आपको दोनों का एक्सपीरियंस बताऊंगा। क्योंकि गाइज कोविड टेस्ट का जो टाइमलाइन है वो 72 आवर्स के अंदर आने का है ना, कि आपको फ्लाइट अगर आपकी 3 दिन बाद है तो आपको उससे पहले आपका कोविड टेस्ट हो जाना चाहिए। तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था कि अगर मैंने 72 घंटे पहले टेस्ट कराया और टेस्ट का रिजल्ट ना आया टाइम पे, फॉर्म का रिप्लाई आने में लेट हो गया, तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि जो लोग 10 साल से नीचे के बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनकी एक सेपरेट एग्जेम्पशन कैटेगरी है, जिन लोगों को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पे उतर के टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैंने 72 घंटे से भी पहले उस एक कैटेगरी में एक प्री अप्रूवल लेके रख लिया था अपने लिए, जिसके अंदर हमने तीनों की हमने डिटेल डाली, पासपोर्ट डाला, ट्रैवल आइटनरी डाला, और हमने एक सेपरेट एक एग्जाम्पशन लेके रख लिया।
उसी के बिहाफ पे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोविड नहीं है, हार्ट पेशेंट, बीपी समथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वाला फॉर्म भी भर के मैंने रख लिया और ये दोनों को मैंने साइड पर रख दिया। सो गाइज, कोविड टेस्ट की बारी आने के टाइम पे मैंने क्या किया कि 72 घंटे के अंदर तो मुझे टेस्ट कराना ही था। नाउ 72 आवर्स के अंदर कराने वाला टेस्ट की जो रिजल्ट आना था उसके लिए मुझे पूरा शक था कि लेट होगा, और वही हुआ मेरे साथ। तो हमने क्या किया कि हम लोग बिल्कुल 72 आवर्स जैसे ही डॉट हुए, पूरे 1 बजे हम लोग टेस्ट कराने गए। मैं गया और मेरी वाइफ गई, एंड ऑब्वियसली हमें छोटे बच्चे का टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी। तो क्या हुआ कि टेस्ट कराने के बाद नेक्स्ट डे विद इन 24 आवर्स मेरी वाइफ के रिजल्ट तो आ गए, बट मेरे रिजल्ट उसके भी अगले दिन लेट आए, ठीक है। एंड उसके पीछे कुछ एक टेक्निकल रीज़न हो गया था जिसकी वजह से मेरा रिजल्ट लेट आ रहा था, बट अब क्या कर सकते हैं, रिजल्ट लेट आया। सो बेसिकली मेरी फ्लाइट थी थर्सडे को, और वेंसडे शाम को 4:30 बजे मेरे पास रिजल्ट्स आए। उसके बाद क्या इशू हुआ कि जो मेरे रिजल्ट आए, जो रिपोर्ट थे, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे, एंड देन वो जो कॉल सेंटर था वो बंद हो चुका था, तो मेरे को पासवर्ड भी नहीं मिल पाया। तो अगले दिन यानी कि थर्सडे सुबह मेरे को एयरपोर्ट निकलना था 8 बजे, और 8 बजे ही उनका कॉल सेंटर खुला। मैंने क्विकली उनको फ़ोन किया और उनके पासवर्ड लेके उनको मैंने मतलब प्रिंट आउट करके मैं भागते भागते गाड़ी में वो सब कुछ रख लिया, एंड देन उसके बाद मैं एयरपोर्ट की तरफ निकला विदाउट एन एग्जेम्पशन ऑफ कोविड। हालांकि मैंने एक सेपरेट कोविड का एग्जेम्पशन वाला एक और तीसरा फॉर्म भर दिया था जो कि रिक्वायर्ड नहीं था, बट मैंने अपना डाल दिया कैटेगरी के माई रिजल्ट्स आर वेटेड, बट मेरी वाइफ के रिजल्ट आ चुके हैं। टिल द टाइम माई फ्लाइट लैंडेड तब तक भी उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का अप्रूवल नहीं आया था। तो आप जान सकते हैं कि ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। डिलेज बिल्कुल हो सकते हैं कि आप एक कोविड के टेस्ट के लिए एग्जामिशन फॉर्म भर दें, और हो सकता है शायद आपको टाइम पे एग्जामिशन की अप्रूवल ना आए। अगर ऐसा कुछ इशू हुआ तो प्लीज़ बी श्योर कि जब आप लैंड करेंगे तो आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ सकती है। उसके एक्सपीरियंस पे मैं बाद में आऊँगा, बट लैंडिंग के लिए आपको एक एग्जामिशन और एक सेल्फ डिक्लेरेशन चाहिए ही चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने के बाद 5 से 6 घंटे के लिए टेस्ट कराना और वेट करने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग है। किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, सबकी फॉर्म, सबके बोर्डिंग पास चेक होंगे। गाइज, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो उसकी आप वीडियो देखेंगे कि मैं आपको उसका एक क्लिप दिखाऊंगा जो मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड किया था कि जैसे ही मैं टोरंटो एयरपोर्ट एंटर किया, तो टोरंटो एयरपोर्ट एंटर करते ही बाहर तो बिल्कुल रश नहीं था, एंड अंदर भी ठीक ठाक सा ही रश था। कोई बहुत ज़्यादा आई वुड नॉट से कोई बहुत लाइनें लगी हुई थी, बट इट वॉज लाइक नॉर्मल, जितना ही नॉर्मल होता, ऑब्वियसली नॉर्मल से कम ही था, ज़्यादा नहीं था। तो बिल्कुल जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे और पहुँचते ही हम लोग को ऐसी लाइनें मिली। तो टेंशन ही मत लो, बोलने की जरूरत नहीं। फोन तो मैं कर ही लूँगा। तो गाइस, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और कोविड की टेस्टिंग हो रही है हमारी, एंड वी जस्ट गॉट टेस्टेड। बेसिकली कोविड टेस्टिंग तो नहीं है, इट्स बेसिकली द टेम्परेचर चेक। तो उन्होंने अभी बिल्कुल टेम्परेचर चेक किया, और टेम्परेचर चेक करके हमारे पासपोर्ट पे एक स्टिकर लगा दिए। इधर बिल्कुल लाइंस में, जैसे हम लोग एयर इंडिया की लाइन में अगर आप देख रहे हैं इधर इस वाली साइड पे, हाँ, यहाँ पे ऐसे करके इनके ऑफिशियल्स घूम रहे हैं एंड दे आर टेस्टिंग पीपल। ऐसे करके लाइन लगी हुई है, इतना ज़्यादा रश नहीं आई वुड से, बट एक ही डोर है एंट्री, वहाँ से आने के लिए बोला। और पहले टेस्टिंग हुआ, अब हम लोग चेक इन करने जा रहे हैं। और प्लस आपको जैसे एंटर करें तो एक रिलीज़ फॉर्म सा है जो ऑन द स्पॉट आपको पेपर से भरना है, ऐसे करके। तो ऐसा करके फॉर्म है जो फिल करने को बोला हुआ। तो अब देखते हैं आगे चेक इन एक्सपीरियंस कैसा जाता है, लेट्स सी। चले
ऑलराइट गाइस, सो फाइनली हम लोग सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद आ चुके हैं। अभी जो आपने फुटेज देखी वो सिक्योरिटी क्लियरेंस की थी। बहुत दबा के चेकिंग कर रहे हैं, ऐसे जैसे न जाने क्या क्या सामान आ रहा है कोविड के अलावा। बट या तो बहुत सारा चेकिंग हो रही है, बट इट्स गुड। जगह जगह पे टेम्परेचर चेक हो रहे हैं, जगह जगह पे कियोस्क लगा रखे हैं एंड बट इट्स ऑल फाइन। हमारे पास सामान थोड़ा ज़्यादा है बट इट्स ऑल फाइन, सो फार सो गुड। हम लोग कितने बजे की फ़्लाइट है हमारी? सो 12:15 की फ़्लाइट है और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कितनी देर और लगती है फ़्लाइट। बोर्डिंग गेट बहुत दूर है। सो एलिवेटर्स बंद हो रखे हैं शायद। एलिवेटर्स बंद है, हमें चल के ही जाना पड़ेगा आगे तक। रुद्र, आप कहाँ जा रहे हो? रुद्र, इस वाले एयरपोर्ट पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि चल के बहुत जाना पड़ता है। अभी बिल्कुल एकदम एंड तक जाएंगे और फ्लाइट होगी दूसरी तरफ। देखते हैं वहाँ पे जाके। भूख बहुत लग रही है, सुबह का टाइम हो रहा है एंड रियली हंग्री। लेट्स सी हाउ इट गोज। फाइनली हम लोग गेट्स के पास पहुंच रहे हैं और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें खुली हुई दिख रही हैं। इफ यू लुक अराउंड, यहाँ पे एक स्टारबक्स है जो ओपन है और कुछ चीज़ें कि मैं आगे से लेफ़्ट जाना होगा। हाँ, लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट। सो गाइस, हम लोग फाइनली अब सेटल्ड हैं। कॉफ़ी ले ली है एंड कुछ खा लिया है। द एक्सपीरियंस सो फार हैज़ बिन गुड। मतलब अगर आप इसको एक नॉर्मल फ़्लाइट से अगर आप इसको कंपेयर करने लगें तो डेफिनेटली नॉर्मल फ़्लाइट से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स ओपन नहीं है, कॉफ़ी शॉप्स ओपन नहीं है, टिम हॉर्टन्स ओपन नहीं है। सिर्फ एक स्टारबक्स और यहाँ की जो लोकल कॉफ़ी है वो अवेलेबल है। तो डेफिनेटली इश्यूज़ हैं, बट ओवरऑल आई थिंक दे आर डूइंग अ स्प्लेंडर्ड जॉब। अच्छे से मैनेज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। एक बार फ़्लाइट के अंदर बैठ के देखते हैं कैसा है। We are about to start boarding, so let's see how it goes. Cheers. This is what we got in the package. हर एक सीट के साथ में ये मिला है, जूस, grain, नमकीन, these are some nuts, biscuit and protein bar.
सकते हैं अलाउ मी दिस, ठीक है सर। So guys, overall अभी तक का एक्सपीरियंस हैज बीन गुड। आई एम इन द एयर इंडिया फ्लाइट। एयर इंडिया इसलिए बुक करा है क्योंकि इस टाइम पे मेरे को कॉस्टिंग में सिर्फ एयर इंडिया ही सस्ती आ रही थी एंड मेरे को एकदम अर्जेंट में बुकिंग करानी थी। बाकी सारी फ़्लाइट्स एयर इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी, तो यू नो दैट वाज द होल पर्पस, बट दिस इज़ प्रीटी मच द रिक्वायरमेंट। हम लोग अब लगे हुए हैं, वी विल हैव समथिंग। ये है जानू, तो उधर कुछ ना कुछ करते में लगा रहता है। तो गए हमारी सेंटर आयल है एंड जितने लोग सेंटर में बैठे हैं उनको एक एक पूरा कवर दिया हुआ। पीपल आर सिटिंग विद पूरे फेस, पूरी बॉडी कवर के साथ। सो फार द फ्लाइट इज़ कम्फर्टेबल। लेट्स सी, कुछ अगर खाने का आएगा तो आई विल टेल यू, आई विल डेफिनेटली शेयर द एक्सपीरियंस, बट सो फार thumbs up and you know thanks to all who are using these flights, thanks to all the crew members who are actually helping people go away, because this is very बहुत मुश्किल है ये सब करना, बट ठीक है, so is the तो करते हैं दोबारा। We have chicken here. हम लोग फाइनली इंडिया पहुंच गए हैं और एक कुछ फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म और इमिग्रेशन के फॉर्म हैं जो साइन करते हैं। तो गैस फाइनली इंडियन एयर स्पेस एंटर कर चुके हैं। अभी बज रहे हैं टोरंटो के 1:15। तो आई थिंक कुछ इमिग्रेशन फॉर्म्स हैं। तो फ्लाइट वॉज कम्फर्टेबल, सो फार सो गुड। हम लोगों ने वी हैड 2 फुल मील्स एंड कोई प्रॉब्लम नहीं था, कुछ नहीं था। बाकी पूरा एक्सपीरियंस वंस आई रीच तो मैं शेयर करूँगा। अभी कुछ इमिग्रेशन फॉर्म्स हैं जो करने हैं, तो मैं आपको अपडेट दूँगा। तो गाइज़ जब हम लोग इंडियन एयरपोर्ट पे उतरे, इंडियन एयरपोर्ट पे उतरने के बाद इतना कुछ होना शुरू हो गया कि ज़्यादा वीडियो बनाने का मौका मिला नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था एंड रुद्र जो मेरा बेटा है वो सो चुका था। तो ही वॉज ऑन हिज मदर्स लैप और उसके बाद सारा सामान थी, 2 बैग और 1 सूटकेस, सब मुझे ही संभालना था। देन वॉज अ कैमरा शोल्डर बैग ऑल्सो, तो दैट्स आई कुड नॉट शूट। बट मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि उतरने का क्या एक्सपीरियंस था, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो पूरा एक्सपीरियंस है, इस पूरे एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है वो दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरने के बाद ही है। तो क्या हुआ कि जैसे हम लोग फ्लाइट से एग्जिट किए, एग्जिट करने के बाद हम लोग टुवर्ड्स द अराइवल गेट्स आने लगे। अराइवल गेट फाइनली जो इमिग्रेशन के जो काउंटर्स लगे होते हैं उससे पहले फर्स्ट फ्लोर पे हमें कुछ छोटा सा एक आप समझ लीजिए बैरिकेड टाइप लगा हुआ था, वहाँ पे हमें रोक लिया और वहाँ पे इन्होंने हमारे बोर्डिंग पास ले लिया और उनसे पूछा कि अगर आपके पास एग्जेम्पशन अप्रूव्ड है तो आप हमसे पहले स्टैंप करा लो, अदरवाइज आपको बाहर निकलते हुए बहुत परेशानी होने वाली है। तो उसी टाइम पे मैंने उनको वो एग्जेम्पशन अप्रूव्ड वाला जो मेरे पास जो लेटर था, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 2 एग्जेम्पशन, एक एग्जेम्पशन तो मैंने पेरेंट्स वाला डाल ही रखा था कि मेरे पास एक छोटा बच्चा है। दूसरी जो मेरी एग्जेम्पशन थी कोविड वाली, वो अभी तक अप्रूव होके आई नहीं थी। तो अभी मैं लैंड हो चुका था, वहाँ पे मेरे को इंटरनेट मिल नहीं रहा था और ये इंटरनेट की तो कहानी अलग ही है बिल्कुल, उसको तो मेरे को पूछा मत।
इट वॉज सो फ्रस्ट्रेटिंग एट द एयरपोर्ट। तो उस पर मैं आता हूँ। तो क्या हुआ कि एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड के IGI एयरपोर्ट पे इंटरनेट फ्री है, बट वो फ्री उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों के पास इंडियन मोबाइल नंबर है, क्योंकि जैसे आप उस पर साइन इन करेंगे तो आपको एक OTP मांगेगा। OTP मांगने के लिए जब मैंने उस पर कैनेडियन नंबर डाला तो OTP कभी आ नहीं रहा था। तो व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ दैट फ्री वाईफाई? मतलब इट वाज जस्ट अ यूजलेस पीस ऑफ इंटरनेट लाइंग देयर जो हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे। मेरे पास कैनेडियन नंबर था, इंडियन नंबर मेरा चल नहीं रहा था। तो वहाँ पे इट वाज अ बिग बिग मैसेकर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। विच इज़ अ फीडबैक टू दी न्यू दिल्ली एयरपोर्ट कि आप लोगों के एयरपोर्ट पे जो फ्री वाईफाई लगा रखा है, व्हाट इज़ द पॉइंट अगर मुझे बार बार जाके उसको OTP और वो की ही एंटर करना है? व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ द फ्री वाईफाई? बट एनीवेज, तब तक मेरा सेकंड अप्रूवल आया नहीं था एग्जामिशन का। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे पासपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप लगा दिया 14 डे मैंडेटरी क्वारंटीन बट होम क्वारंटीन। तो अब होम क्वारंटीन करने वाला तो मेरे को बड़ा ही ऑड लगा कि अब ये होम क्वारंटीन हम लोग कैसे करेंगे। मैंने उनको फिर अपना कोविड का टेस्ट दिखाया कि आई हैव अ कोविड नेगेटिव टेस्ट एंड मेरी वाइफ का भी कोविड नेगेटिव टेस्ट आप ले लीजिए। एंड देन हमने एग्जामिशन भरा हुआ है बट अभी तक अप्रूव होकर आया नहीं। सो इन प्रिंसिपल हमने उनको 2 कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखाए एंड वो लोग फिर भी इतने ज़्यादा मतलब हार्ड बेंड थे कि नहीं जी हम तो आपके अप्रूवल के ऊपर ही जाएंगे। तो मैंने कहा अप्रूवल में आपको कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखा रहा हूँ, व्हाट इज़ द पॉइंट? मतलब आपको यू आर द अथॉरिटीज़, मैं आपको उसी टाइम पे कोविड नेगेटिव टेस्ट दिखा रहा हूँ एंड यू शुड बी अप्रूविंग इट। बट नहीं माने वहाँ पे, तो वो लोग माने नहीं। फिर उसके बाद एग्जिट पे एक और कहानी हो गया। आई टेल यू, एग्जिट पे अलग लोग खड़े हैं जो आपको कोविड टेस्ट चेक कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि उसके बाद हम लोग इमिग्रेशन काउंटर्स की तरफ निकले। फॉर्चुनेटली इमिग्रेशन काउंटर्स पे कोई लाइन नहीं थी। वी वर द सेकेंड इन लाइन। हम लोग गए तो चिल्ड्रन ऑन द लैप करके कैटेगरी थी, हम लोग वहाँ पे गए। उन्होंने द ऑफिसर वेलकम्ड अस एंड उसके बाद हम लोग घूम के दिल्ली ड्यूटी फ्री की तरफ निकले। ड्यूटी फ्री से मैंने कुछ शॉपिंग करनी थी एंड देन हम लोगों ने अपना लगेज उठा लिया। नाउ कम्स द हॉरर स्टोरी। लगेज उठाने के बाद कस्टम्स क्लियर करने के लिए कम से कम नहीं तो 50 से 60 लोगों की लाइन लग रखी थी, ह्यूज। समहाउ एग्जिट के टाइम पे कस्टम्स वाले हर एक को रोक रोक के हर एक का लगेज यानी जो हैंड बैग है उसको दोबारा से स्कैन करा रहे थे, विच वॉज द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट। क्योंकि मेरा बेटा मतलब मेरे गोद में सो रहा है एंड हमारे पास सारा सामान, इतने बड़े बड़े 2 हमारे पास ट्रॉलीज हैं, 6 हमारे पास सूट केसेस थे एंड हम लोग थक चुके थे इतनी लाइन के बाद एंड अननेसेसरीली हमें अब कस्टम्स की लाइन पे लग के जाना पड़ रहा था। एनीवेज, अब ये हर एक कंट्री के लॉज हैं, अब हम कुछ कर नहीं सकते। बट स्टिल 50 लोगों की लाइन में हमें कम से कम 45 मिनट 45 to 50 मिनट्स हम लोगों को उस लाइन में लगे। एक एक बंदे का बैग को चेक करके स्कैन करके बाहर जा रहे थे। कस्टम्स की तरफ से पहले स्कैनिंग अलग हुई, उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ स्कैनिंग जो एकदम लास्ट एग्जिट पॉइंट पे जब हम आए तो वहां पे खड़े थे कोविड-19 के ऑफिशियल्स जो चेक कर रहे थे कि इनके बोर्डिंग पास पे स्टैंप है और किसके बोर्डिंग पास पे स्टैंप नहीं है। वहां पे हुआ पूरा ड्रामा चालू। बेसिकली जितने लोगों ने एग्जेम्पशन फाइल किए थे उतने लोगों को एक सेपरेट क्यू में से बाहर निकाल रहे थे, ठीक है। तो चाहे वो पेरेंट्स वाली एग्जेम्पशन थी, चाहे वो कोविड-19 वाली एग्जेम्पशन थी, चाहे वो कुछ भी थी, बट जब आप बिल्कुल फाइनल मेन दरवाजे से जब आप बाहर निकलते हैं तो एयरपोर्ट एग्जिट करने से पहले आपको 2 क्यूज में बांटा जा रहा था। एक क्यू जा रही थी जिनके पास कोई एग्जेम्पशन नहीं थी, एक क्यू जा रही थी जिनके पास एग्जेम्पशन थी। तो ऑब्वियसली मैं एग्जेम्पशन वाली कैटेगरी में ही जा रहा था, बट जिन लोगों के पास एग्जेम्पशन नहीं थी उन लोगों को लेके जाया जा रहा था टुवर्ड्स अ लाउंज, जहां पे उनका कोविड का टेस्ट रियल टाइम हो रहा था। 5 से 6 घंटे की लंबी लाइन, आपको पहले टेस्ट कराना है। टेस्ट जिन्होंने तो बुक करा रखा है वो तो फिर भी बच जाएंगे, बट जिन्होंने बुक नहीं करा रखा तो उनको ऑन द स्पॉट 3-3.5 हज़ार का इंडियन रुपीज का टेस्ट है, वो उनको बुक कराना है। देन उसके बाद वहीं पे बैठ के उस टेस्ट का रिजल्ट का वेट करना है। 4 से 5-6 घंटे तक आपको वहीं पे उस लाउंज में बैठ के वेट करना है और जब आपका टेस्ट का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको बाहर जाने की अनुमति मिलेगी बेस्ड ऑन कि आपका टेस्ट क्या रहा। अगर आपका टेस्ट नेगेटिव रहा तो आपको बाहर जाने के लिए देंगे, बट अगर आपका टेस्ट आ गया पॉजिटिव तो आपको एक मैंडेटरी क्वारंटीन करने के लिए भेज दिया जाएगा। ओके,
नाउ अगर आपने टेस्ट कराने से मना ही कर दिया कि मैं टेस्ट कराऊंगा ही नहीं, बात ही खत्म होगी, तो आपको एक मैंडेटरी क्वारंटीन करना है एक होटल में, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से प्री डिसाइडेड है बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटीज। आपको उस होटल में जाके आपको क्वारंटीन करना ही पड़ेगा अगर आपको कोविड का टेस्ट नहीं कराना। तो गाइज इस चीज़ को पूरा ध्यान रखिए, व्हेन यू आर ट्रैवलिंग टू दिल्ली मेक श्योर यू फाइल द एग्जेम्पशन। अब आ जाते हैं एग्जेम्पशन की तरफ, उसकी भी कहानी अलग है ना। जब हम एग्जेम्पशन की तरफ चलने लगे तो वहाँ पे काउंटर 1 2 3 करके लगे हुए थे, जहाँ पे ऑफिसर्स चेक कर रहे थे, मेडिकल टीम बैठी हुई थी। देन सेकंड एंड थर्ड काउंटर तो वहाँ पे स्टैंप मार रहे थे जिन लोगों के पास ऑलरेडी एग्जेम्पशन है। तो जो फर्स्ट काउंटर, जो आपको याद होगा, मैंने कहा था प्लेन से उतरते ही उन्होंने मेरे उस पर क्वारंटीन लिख दिया था, होम क्वारंटीन, वहाँ से उन्होंने मेरे को थर्ड काउंटर पे भेजा। और थर्ड काउंटर पे जाके उनको मैंने अपना कोविड का टेस्ट दिखाया। मैंने उनको बोला कि देखिए प्लीज़, ये मेरे पास कोविड-19 टेस्ट है, मेरे पास बच्चा है, बच्चे का टेस्ट हो नहीं सकता। तो उन्होंने देखा, क्वारंटीन मेरे को वेवर दिया, एंड देन मैं फाइनली बाहर आ पाया। एंड आके मेरी गाड़ी पार्किंग में थी ऑलरेडी, ड्राइवर आ रखा था मेरे को पिक करने के लिए। बट गाइज ओवरऑल एक्सपीरियंस आई वुड से कि कोविड में आप तब तक ट्रैवल मत करिए जब तक आपको ज़रूरी नहीं है। मेरे लिए ट्रैवल करना ज़रूरी था बिकॉज माई फादर वॉज अनवेल, माई वाइफ वॉज अनवेल। तो मेडिकल इमरजेंसीज के लिए मुझे इंडिया आना पड़ रहा था। अब क्योंकि मैं इंडिया आ ही रहा था, तो कोविड में बहुत जल्द ट्रैवल करने का प्लान बनाना बहुत ही खतरे भरा है। एंड उसका तो प्रूव हो ही गया कि कनाडा में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो मैंने सोचा कि अब मैं आ ही रहा हूँ, तो टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड देन व्हेन आई एम हियर, तो मेरा काम भी ऐसा है कि मैं रिमोटली काम कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना कुछ हफ्ते मैं इंडिया में बिताऊँ, एंड क्यों ना मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनसे मिल के कुछ एक फेस टाइम हो जाए, बात करके मैं जाऊँ। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ डुअल थिंग। एंड प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैं एक ही महीने के अंदर 2 बार इंटरनेशनल ट्रैवल करना नहीं चाह रहा था। तो दैट्स वाई मैंने सोचा कि चलो एवरीथिंग इज़ इन द राइट प्लेस। जब मेरे को इंडिया जाना चाहिए एक लंबे समय के लिए, तो मैंने उसी वजह से एक इंडिया का लंबा ट्रिप बनाया। बट ओवरऑल गाइस, फ्लाइट में ट्रैवल करना खतरे से बिल्कुल भी खाली नहीं है। कनाडा में बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी कुछ केसेस बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड यू नो मेक श्योर कि आप बड़े अच्छे से, बड़ी सावधानी से अपने सैनिटाइजर्स, मास्क और वो सब कैरी करें। तो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको एक जो ट्रैवल का जो पूरा एक आइडिया सा मिला होगा, वो बहुत ही नॉलेजेबल रहेगा और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये डिसाइड करने में कि आपको कब ट्रैवल करना है, कैसे ट्रैवल करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। बाकी गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सो दैट जो भी लोग कनाडा इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदे में रहे वीडियो। Once again guys, thanks for watching this video and all the best.